बहुत सी मैंने आपके देखे इंटरव्यूज में, आपने कहा कि स्क्रिप्ट हमने एट द निक ऑफ द टाइम भी बनाया है कभी कभार, और उसमें पंच डालना, मोइन भाई ने कहा यार तू डाल दे फैसल, देख ले, एक्चुअली मैं ना मैं को राइटर तो हूँ नहीं, साफ बात, लेकिन क्योंकि जब एक एंटरटेनर होता है ना तो वो इतना पढ़ लेता है राइटर्स को या देख लेता है, सुन लेता है कि उसके दिमाग में कुछ जमा हो जाती हैं चीज़ें। फिर अगर वो किसी टॉपिक पे बैठ के सोचता है तो फिर उसको चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। यही कुछ हुआ था एक दफ़ा 2009 में सिंगापुर में मैं और मोइन भाई चले गए। वो अनवर मकसूद साहब का शो था एक्चुअली। उनका पासपोर्ट यूके एम्बेसी में सिक्योरिटी के लिए फंसा हुआ था, तो कह लेंगे तुम दोनों जाके शो कर दो, ये मेरा शो है। ठीक है। ये नहीं बताया कि असल बात क्या है। वहाँ मैं ये समझा कि शायद कोई लाहौर से आर्टिस्ट होगा, वो वहीं आ जाएगा, सिंगर हम समझ रहे थे शो होगा। बिल्कुल। वो भी यही समझ रहे थे कि कोई कराची से कोई आर्टिस्ट होगा, वहाँ पहुँचा हुआ होगा या वहाँ आ जाएगा। जब वहाँ गए हैं और ऑडिटोरियम विजिट किया है तो पता ही चला बैकड्रॉप पे लिखा हुआ अ नाइट विद मोइन अख्तर, और पूरा मतलब पूरी नाइट उनके साथ थी। कहने लगे कोई आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट कोई नहीं है, आप दोनों। अब क्या करें? अब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। 700 का ऑडिटोरियम और हम ये पता कि अगले दिन ये पूरा सोल्ड आउट है, भरना है इसको। तो हमने 1.25 घंटे करना क्या है, 20 मिनट मेरे पास थे, 2 घंटे, और वो अपनी कॉमेडी और गाने में नहीं हो सकते, गाने में कोई म्यूजिक 15-20 मिनट निकल जाए। सही। कहने लगे बेटा खाना वाना छोड़ो, होटल चलो, चल के बैठो। बैठे बेटा, भी भूख उड़ गई जाहिर है। हम होटल चले गए तो कहने लगे जो निकल सकता है निकालो, मैं बैठता हूँ अपने कैसेट याद करता हूँ, जो मुझसे याद हो सकता है मैं वो करता हूँ। सही है। और बेटा कल इज्जत की बात है, कुछ करो, कुछ भी लिखो, कहीं से भी निकालो, किसी का भी चोरी करो, चाहिए मुझे। सही है। उस पूरी रात हम बैठे, सुबह 4 बजे तक कुछ 1-1.5 सफ़ा हमने कुछ लिख लिया, लाइनअप कर लिया, और वो चल गया। और वो ऐसा चल गया कि मोइन भाई कहने लगे, मैंने कहा वो आप बताइएगा नहीं कि मैंने लिखा है प्लीज़। कहने लगे बेटा अगर बुरा हुआ तो मैं तेरा ही नाम लूँगा। सही बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू कपिल शर्मा शो, जो बड़ा इंटरनेशनली पॉपुलर है, और उसमें मुझे बहुत कभी कभी कुछ जोक्स सुने हुए लगते हैं कि जैसे ये तो हमारे बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं, बहुत दफा के सुने हुए हैं कि पुराने हमें जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका काम याद है, कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्स प्लेइंग फीमेल, ये तो मोइन अख्तर का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, उमर शरीफ, उमर साहब, तो ये तो हमारे थिएटर में था कि ये लोग जो फीमेल गेटअप के साथ बिल्कुल अलग तरह के मजाक कर जाते थे जो इतने मजे के होते थे, और वही कॉन्सेप्ट आपने कॉपी करके कपिल शर्मा शो बन गया। और फिर उनकी टीम में पाकिस्तानी मेखल बहुत, उनको एडवाइस भी एक टाइम पे ली जाती थी कि जी आप जोक्स लिखिए, तो वो उनके साथ थे भी। तो मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं, फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी चीज़ है, हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ को बना पाते? देखें, उनके पास जहाँ तक सवाल है, अगर हम बात करें कि शो का कंटेंट, उनके पास 6 से 7 राइटर्स होते हैं, प्लस उनके पास रिहर्सल बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये बात एक अलग है कि उसमें नकल होती है या उसमें कोई कंटेंट शामिल होता है, हमारा है किसी का भी, लेकिन उसमें मजबूती बहुत होती है यार, उसमें रिहर्सल बहुत होती है। नकल के लिए अक्ल और बजट की जरूरत है। प्रोडक्शन बजट भी चले बाद में आ जाता है, पहले तो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट कैसे बन रहा है और कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह कि गेस्ट भी जो आ रहा है ना वो भी रिहर्सल कर रहा है। नादिया देखिए ना, वो गेस्ट की, वो भी रिहर्सल कर रहा है, गेस्ट का कैलिबर, आपके प्रॉप, चीजें, मार्केटिंग सारे में आ गया। हमारे पास तो 13 के बाद सेलिब्रिटी खत्म हो जाता है। सही बात। हमने बनाया। अच्छा, कभी क्रेडिट दिया कपिल ने, कोई कॉल की हो कि यार हम ये कर रहे हैं और हमें? नहीं, मुझे क्यों देगा क्रेडिट? फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी उठाई ना मोइन भाई, नहीं वो तो यार भाई देखें, ARY पे हमने सेटअप सलमान ने किया गफ्फार जरदोरा जी के नाम से, वो उस वक्त वो चला। अब उस वक्त भी वो चल रहा था इंडिया पे, उसी जैसा उन्होंने बीच में उसकी खिड़की खोल दी थी। बिल्कुल। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसा है वैसे ही रहेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। आप कितने भी फ्रेंचाइज आप देख लें फास्ट फूड की, वो भी एज इट इज ही है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें। तो उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया, तो सलमान साहब ने उसको पाकिस्तान से शुरू किया और उसके 4-5 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया। मेरा भी ऑडिशन हुआ था, मैं उनको बेहतर लगा तो हमने वो शुरू किया। पहले करते थे, एफर्ट्स होती थी, शोज में इन्वेस्ट होता था, कॉन्सेप्ट पे काम होता था। अभी जो इस वक्त शोज चल रहे हैं उसमें आपको कौन सा वाला खुद से फनी लगता है या कोई इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे ताबिश का काम अच्छा लग रहा है।
अच्छा कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है। और ओरिजिनल है उसका अपना एक हाँ स्टाइल है। बनावट नहीं, बनावट नहीं, सही। बस थोड़ा सा काबू करके करे। और वो मुझे एक चीज अच्छा से याद आ गई, हाँ अच्छा इसके गिनती भुला दी, इस- हाँ। गिनती वाला गिनती वाला याद वो है जी मैं वो क्या क्या वो सुनेंगे आप मुझसे? क्यों नहीं सुना है? ये बॉयज के जो है ना ये नहीं वो नहीं वो Secret है क्या? ऐसा नहीं। नहीं नहीं सीक्रेट मुझे बताएं, मुझे क्यों नहीं पता। बहुत इनिशियली था वो कि शादी हुई किसी की तो वो शक्की खातून थी, तो वो घूंघट जैसे उठाया उन्होंने, कहने लगी तो वो कहने लगी कि देखो वो आदमी शक्की थे, सॉरी वो साहब शक्की थे, कहने लगे देखें आपकी मेरी आज पहला दिन है, हम मिल रहे हैं, ठीक है आप मुझे आज ही बता दें, अगर कहीं रिश्ता रहा हो आपका, कोई मंगनी वंगनी रही हो तो आज ही बता दें, मैं अच्छे मूड में हूँ, आज माफ़ कर दूंगा, अब बाद में पता है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो चुप बैठी रही बेचारी, तो 4-5 दफ़ा ये सवाल जब रिपीट किया ना कि यार देखो आज बता दो मुझे, आज बता दो, कहीं मंगनी रही हो, कोई किसी से कोई अगर मामला आपके रहे हों तो आज बता दें, माफ़ कर दो, तलाक जिक्र नहीं, आज के बाद पता नहीं लगे मुझे। तो उसे गुस्से पर घूंघट उठा दिया, कहनी सारी गिनती भुला दी। तो ये अब मुझे बताएं कि क्या बात है यार। तो ये इस तरह की हम बातें करते नहीं, और वो चीज छोड़, ये मजाक, ये देख रहे हैं, ये है मजाक, पायलट वाला जो था वो भी मुझे याद है। नहीं लेकिन मुझे एक बात है, माजिद भाई को उन्होंने ना मौका दिया, माजिद जहांगीर जी जी ये जो शोज हो रहे हैं, तो अब क्या किया उन्होंने, माजिद जहांगीर एक बड़ा नाम 50-50 का, जी। पीछे वो बैठे हुए हैं जी और उनके पंच ही नहीं आ रहे, उनके जुमले ही नहीं आ रहे, पूरा शो निकल जा रहा है 1 घंटे का, सारे यंग कॉमेडियंस बात कर रहे हैं, उनको मौका मिला, माजिद जहांगीर बैठा है और उनको मौका, तो इस तरह स्पॉइल करते रहे। तो आप इसकी बताएंगे बेहतर कैसे होता है। अब कॉमेडी हो रही है, मतलब कि आप शोज में इतने बड़े जो आर्टिस्ट को शुस्ता लेके कॉमेडी आए है, जो और आप महज़ब उनको कॉमेडी मौका ना करने दें वाले बोलने हैं। मैं बताऊं आपको, देखें अगर आप इस वक्त के मिजाज की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप में, थिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, ओके? नहीं, थिएटर की बात शोज नहीं। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं जो स्टैंड अप हो रहा है, स्टैंड अप में इस वक्त ज्यादातर वो चल रहा है जो फेसबुक पे वन लाइनर्स आए हुए होते हैं, बहुत वो चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा होता है, वही वहां से उठ जाता है, कॉपी हो जाता है, वो स्टेज पे पेस्ट हो जाता है। अब मुझे तो फिर कहाँ से क्रिएटिव कहाँ से आएगा? नहीं, और आपके ऊपर तलवार है कि जी आपको 30 सेकंड्स का कंटेंट देना है, 40 सेकंड का कंटेंट कहाँ से बनाएं? ये तो एक्सप्रेशन ही निकल जाता है 20 सेकंड का। मैं याद दिलाता हूँ मैम को, मैंने और नादिया ने 2021 में एक शो किया था, हमने मालम जब्बा हम गए थे, इनको याद होगा, और वहाँ पे कोई सिंगर नहीं था, ये थी और इनसे कुछ बातचीत थी, वो भी सेशन इनका तकरीबन 35-40 मिनट का बहुत अच्छा हुआ, इतनी ऑडियंस एंगेज, तकरीबन 500-700 लोग बैठे थे, कॉर्पोरेट शो था वो, और उसमें अकेला मैं था। इनके बाद मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्म किया, कोई मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट मैंने परफॉर्म, और मैंने कोई जोक नहीं सुनाया था उधर, मैं सिर्फ लोगों से बात करता रहा, लोग भी रिसीव कर रहे थे मिजाह को, और फिर उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा अंग्रेजी का वो सुना के, इतना कोई यादगार हो गया वो। देखें जब आप अच्छा मजाक करेंगे या अच्छी बात तंज़ो करेंगे, मिज़ाह है ना, सटायर भी है उसके अंदर, या ज़ाहिर है। अच्छी बात करेंगे तो वो लोग लेके जाते हैं, सही बात, अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल ऐसी। दोबारा सुनाएंगे तो हमने सुना था, वहाँ पर सुनाया था, लेकिन अगर आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो फिर कोई क्यों याद रखेगा? तो फिर भाई कुछ चीज बताएं जो आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा। मोइन भाई की भी और वैसे भी अपने मोइन भाई टाइम का की ये चीज़ अपनी मैं मिस करता हूँ, पता है वो अक्सर मेरे वालिद के भी दोस्त थे, वो 30 साल से उनके दोस्त थे, एजिसन में मेरे वालिद थे, और ये 12 मैं बता चुका हूँ ये किस्सा। मोइन भाई, लेकिन एक चीज़ मैं आज पहली बार बता रहा हूँ ना, अक्सर मेरे घर कभी आते थे तो मेरा ना हाथ ऐसे उठा लेते थे, यूँ करते थे, अपना हाथ ना ऐसे करते थे, यूँ करके, यूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कह रहे यार तेरा हाथ में, अच्छा उनका हाथ जो था वो यहाँ पे आके, छोटा हाथ था और इतने से मतलब देहात था, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। यार तेरा हाथ बहुत बड़ा है, और मैंने सुना सखी लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, तेरा हाथ बड़ा है और तेरा पैर भी बड़ा है, तू हाथ से सखी है और पैर से तू गंवार है। सही है, क्या बात है मोइन अक्सर भाई। मेरा हाथ पकड़ लेते थे। फैसल बहुत शुक्रिया वक्त दिया, बातें तो मोइन भाई की कितनी है ज़ाहिर हो सकती हैं, Of course. और वक्त हमारे पास कम है, तो शुक्रिया आप आए यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों से अब
बहुत जितना शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती के लिए भाई, बुलाया। थैंक यू सो मच। Thank you. मैं और हम इंशाल्लाह- आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके फैंस आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अनवर भाई से भी हम ये कहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि कुछ लिखें भाई, कुछ लिखें अच्छा, और मजीद लिखें, आगे शोज लोग देखें, जो यंग जनरेशन है वो भी महसूस हो। फैसल भाई हाँ, मौजूद मतलब है, शायद और आपको भी लगे कि actors आपको हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी हमें जरूरत है, जरूरत हमें आपकी जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे सबको, अनवर भाई को बहुत सलामत रखे, क्योंकि एक ब्रेन है वो, अल्लाह ताला सलामत रखे।